अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूवर्स, पूरियाँ तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खस्ता मज़ेदार आलू पूरी की यूनिक रेसिपी। आपने इस तरह से पूरियाँ कभी भी ना बनाई होंगी और ना खाई होंगी। आप इस तरीके से ये रेसिपी बनाइएगा। ये रेसिपी ना सिर्फ मज़ेदार और बहुत ही स्पेशल है, बल्कि ये रमज़ान के हवाले से एक मुकम्मल फूड प्लेट मैं आपके लिए तैयार करूँगी। बहुत मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है और आप जब इसे बनाएँगी तो आप रमज़ान में इसे कम से कम 2 से 3 बार तो लाज़मी बनाएँगी। ये इतनी मज़े की रेसिपी बनकर तैयार होगी। मुकम्मल और परफ़ेक्ट रेसिपी है। एंड तक देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर तरह के टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से परफ़ेक्ट पूरी बनाने के लिए आपने आटा गूँथना है, किस तरह से पूरी तैयार करनी है कि आपकी पूरियाँ बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हों और सब फैमिली जो है वो मज़े से एंजॉय करें। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। तो सबसे पहले पूरियाँ बनाने के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो थाल में मैंने 1.5 कप मैदा और आधा कप फ़ाइन चक्की का आटा शामिल किया है। तो इस मिक़दार में डो हम तैयार करेंगे तो 6 से 7 पूरियाँ बनकर रेडी हो जाएँगी। क्योंकि ये पूरियाँ थोड़ी-सी भारी होंगी आम पूरियों की निस्बत, क्योंकि इसमें इसके लिए हम स्टफ़िंग भी तैयार करेंगे। तो पहले डो तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, या बारीक चीनी हो तो वो शामिल कर लीजिए। अगर चीनी मोटी है तो आप उसे पीस लीजिए। आधा चम्मच इसमें जाएगा नमक। नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप शामिल कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून इसमें मेल्टेड घी शामिल करना है। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से हाथों से मसल-मसल कर मिक्स करना है, ताकि जो घी है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए आटे में। इस तरह से पूरियाँ जो हैं वो बहुत खस्ता बनकर तैयार होंगी और चीनी शामिल करने से ये होगा कि कलर बहुत अच्छा आएगा पूरियों पर। तो ये और देखिए, आप इस जब तरह से मुट्ठी बंद मैंने करके आटा जो है देखेंगी अच्छे तरीके से, सारा रेडी कर लिया तो है। पता चल जाएगा कि घी जो है अच्छी तरह आटे में मिक्स हो चुका है और अब आटा गूँथने के लिए ये तैयार है। नीम गर्म का पानी लेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं होना चाहिए। हम डो उससे तैयार करेंगे। पूरियों की डो नीम गर्म पानी से ही तैयार होती है, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है। अगर ज़्यादा गर्मियों में बनाएँ तो फिर पानी को गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से हमने डो लगानी है और अच्छी तरह से इस यहाँ पर आटे को तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए गूँथना है और इस तरह दबा-दबा के इसको गूँथना है और बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना। हमारी डो जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल डो हमने पूरियों के लिए रेडी करनी है, फिर ही परफेक्ट पूरियाँ बनकर तैयार होंगी। पूरियों की डो जब परफेक्ट तैयार हो जाती है तो पूरियाँ भी परफेक्ट ही बनकर तैयार होती हैं। तो इसे हमने अब आधे घंटे के लिए कम से कम रखना है। अगर 40 मिनट भी हो जाएँ तो बेहतर होगा। तो चटनी भी तैयार कर लेते हैं। 1 मुट्ठी धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना, 3 हरी मिर्चें हैं, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ हैं। इसकी हम चटनी बनाएँगे स्टफ़िंग के लिए और इसे अब मैं हाथ से कूटूँगी। हाथ से कुटी हुई चटनी ही बनाइएगा। अगर ब्लेंडर में या मिक्सी के जार में डालकर आप पीसेंगी तो वो फिर स्टफ़िंग जो है हमारी पतली हो जाएगी। तो आपने चटनी इसी तरीके से जो है वो तैयार करनी है। तो नमक शामिल करेंगे टेस्ट के हिसाब से। 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च जाएगी, हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा जाएगा और थोड़ी-सी हम अजवाइन शामिल करेंगे इसमें। ये बहुत मज़ेदार सी एक चटनी सी बनकर तैयार हो जाएगी। आधा किलो आलू लिए हैं। आलू मैंने आटा गूँथने से भी पहले बॉयल करके रख लिए थे। इन्हें मैंने अच्छी तरह ठंडा किया था। आलू अच्छे तरीके से ठंडे होने चाहिए, वरना आलू लेस छोड़ देंगे। मैशर की मदद से हम आलूओं को पीस लेंगे इस तरह से। और बस मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब जो ग्रीन चटनी हमने तैयार की थी वो मैंने अभी आधी शामिल की है। आधी देखेंगे कि अगर ज़रूरत हुई तो हम दोबारा से उसमें शामिल कर लेंगे। अब हल्के-हल्के हाथ से प्रेस करके इसको मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा जो है आपने इसको नहीं मिक्स करना कि वो आलू ही लेस छोड़ दें। 2 टेबलस्पून भर के इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए। इससे बहुत अच्छी
बाइंडिंग हो जाएगी और जो है स्टफिंग पूरियों से बाहर नहीं आएगी। जो बाकी की चटनी रखी थी मैंने वो भी शामिल कर दी है। इस दौरान आप नमक और मिर्च जो है वो चेक कर सकती हैं। अगर आपको कम लगे तो आप जो है नमक मिर्च दोबारा शामिल कर सकती हैं मज़ीद। तो यहाँ पर अब हम आटे को देख लेते हैं, आधा घंटा हो चुका है। अब इसे हम दोबारा गूँदेंगे। इस आटे को दोबारा गूँदना है। अब पानी नहीं लगेगा। हाथों पर अच्छी तरह से ऑयल लगाकर जिस तरीके से मैं आटा गूँध रही हूँ, इस तरह से आपने आटा गूँधना है, क्योंकि ये परफ़ेक्ट जो डो है वो इसी तरह पूरियों की तैयार होगी। और अगर परफ़ेक्ट डो तैयार नहीं होगी तो पूरियाँ भी परफ़ेक्ट नहीं बनेंगी। इसी तरह से आपने दबा-दबा कर जो है आटे को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा से गूँधना है और गूँध के इसको दोबारा 10 मिनट के लिए रख देना है। इसका रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है 10 मिनट के लिए, ताकि आटा जो है नरम हो जाए, क्योंकि जब हम दोबारा आटा गूँधेंगे तो वो थोड़ा सख्त हो जाएगा और उसी वक़्त अगर हम बेलना शुरू करेंगे तो पूरी बेली नहीं जाएगी, फट जाएगी। तो इसलिए 10 मिनट के लिए रखना ज़रूरी है। तो मैं इसे 10 मिनट के लिए रख दूँगी और 10 मिनट के बाद इस तरह से हमने इसे रोल कर लेना है हाथों की मदद से। रोल करने के बाद हम नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाएँगे। आम पूरी की निस्बत ये पेड़े थोड़े से भारी होंगे, क्योंकि अगर बहुत छोटे-छोटे पेड़े हम बनाएँगे तो उसमें से स्टफिंग निकल जाएगी। आप जब रेसिपी को एंड तक देखेंगी, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो करेंगी, तो कभी भी आपकी पूरियाँ जो हैं वो ख़राब नहीं होंगी। पूरियाँ बनाने के लिए यही है कि आपने जो है बहुत सब्र से और तरीके से अगर आप पूरी तैयारी के साथ काम करेंगी, तो कोई दिक्कत, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। यकीन कीजिए ये इतनी मज़ेदार और ख़स्ता पूरियाँ बनी थी, मेरे घरवालों को तो बहुत ही पसंद आई थी। और मेरे रमज़ान मेन्यू में तो ये रेसिपी शामिल हो चुकी है। आप भी इसे रमज़ान के मेन्यू में शामिल कर लीजिए। ये इतनी ज़बरदस्त फूड प्लेट मैं आपके लिए बना रही हूँ कि आपके सारे फैमिली, फ्रेंड्स सब वाह-वाह करेंगे और बार-बार आपसे फ़रमाइश होगी कि आप ये रेसिपी बनाइए। पेड़े बनाने के बाद भी मैंने इन्हें 5 मिनट के लिए रखा है और जो हमने स्टफिंग आलू की तैयार की है, उसके भी छोटे-छोटे से पेड़े बना लिए हैं इसके अंदर भरने के लिए। अब इस तरह से हमने एक पेड़े को लेना है और उँगलियों की मदद से प्रेस करके एक कटोरी की शक्ल बना लेनी है, इस तरीके से। और इसमें अब हम जो हमने छोटी-सी एक बॉल आलूओं की बना के रखी हुई है, वो रखेंगे और इसे उँगलियों की मदद से ही हम जो है दबा-दबा के इसे बंद कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। आपने ये स्टेप जो है बहुत ध्यान से देखना है, ताकि कहीं से भी जो है इसकी फिलिंग बाहर ना आए और जिस तरह से हम कचौरियाँ बनाते हैं, उस तरह से इसका पेड़ा तैयार होगा। कचौरियों को तो हम डायरेक्ट जो है ऑयल में इसी तरह से शामिल कर देते हैं, लेकिन इसे हम बेलेंगे। इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल इस तरह जैसे कचौरी का पेड़ा तैयार होता है, उस तरह से हम बनाएँगे। पेड़ा हमारा बन चुका है। इसी तरह मैंने तमाम पेड़े बनाकर रख लिए थे ताकि वो नरम हो जाएँ। अब जो है खुश्क मैदा लिया है, वो ऊपर से डस्ट करने के बाद इसे हम बेल लेंगे। बिल्कुल एहतियात से और आराम से बेलना है, कोई जल्दी नहीं दिखानी है, ताकि कहीं से भी इसकी स्टफिंग बाहर ना आए। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे पूरी को बेल लिया है। किनारों से भी कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं कि इसकी फिलिंग बिल्कुल बाहर नहीं आई है और कितनी अच्छी पूरी हमने बेल ली है। तकरीबन ये इतनी मोटी होनी चाहिए। ऑयल मैंने पहले से गरम कर लिया था। तेज़ गरम ऑयल में हम पूरी डालेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे। पूरी शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से हल्का-हल्का सा ऊपर से प्रेस करना है। मैंने पैन में बनाई हैं क्योंकि मेरी कम पूरियाँ थी। अगर आप कढ़ाई में बनाएँगे तो और भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त फूली-फूली पूरी हमारी बनकर तैयार हुई है। ऊपर से ऑयल जो है गरम-गरम हम डालते जाएँगे तो इसका कलर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये देखिए कितनी मज़ेदार और ज़बरदस्त पूरी बनकर रेडी हो चुकी है। कलर आप देखें कितना परफ़ेक्ट है। ये पूरी आपको इतनी पसंद आएगी ना, मुझे यकीन है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो लीजिए जनाब, हमारी ज़बरदस्त सी पूरियाँ जो हैं वो बन चुकी हैं।
तमाम पूरियाँ हमारी बन गई थी, लेकिन आलू थोड़े से बच गए थे, तो उसके मैंने कबाब स्टिक्स बना लिए हैं। ये देखिए इस तरह से, कोई अंडा नहीं लगाया, कोई मैदा नहीं लगाया इसके ऊपर। इसके अंदर जो कॉर्नफ्लावर था उसी से ही बहुत अच्छी-सी बाइंडिंग हो गई थी। लेकिन ये कबाब आपने पैन में जब डालने हैं तो इन्हें आपने छेड़ना नहीं है। जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाए तो दूसरी तरफ से आपने इन्हें पलटना है। बहुत ज़बरदस्त और यम्मी से ये कबाब भी आपके साथ रेडी हो जाएँगे। कितना ज़बरदस्त मेन्यू है ना। आपने देखें एक ही तैयारी में आपकी 2 चीज़ें बन जाएगी और दोनों का ज़ायका बहुत डिफ़रेंट और बहुत अलग होगा। इस तरह से हम ये कबाब भी रेडी कर लेंगे और कबाब को हम फ्राई करके निकाल लेंगे एक प्लेट में। बहुत ज़बरदस्त से हमारे जो हैं फिंगर कबाब जो हैं, या इन्हें आप कबाब स्टिक्स भी कह सकती हैं, जो भी आप नाम ले लें इसका। तो बहुत बेहतरीन से हमारी एक फूड प्लेट रेडी हो गई है। साथ में मैंने थोड़ी-सी चटनी उसमें से और भी बची थी, उसका मैंने रायता बना लिया है और कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं की है। हर चीज़ हमारी जो है वो काम में आ जाती है। तो व्यूअर्स ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे जो है पूरियाँ भी रेडी हो गई हैं, कबाब भी बन चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है और बहुत अहमियत की हामिल है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं पूरी आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। आप इसकी स्टफिंग चेक कीजिए। ये देखें, है ना कितनी मज़ेदार, दिल चाह रहा है ना कि अभी बना के खा लें। और लीजिए जनाब, हमारी पूरियाँ भी रेडी हो चुकी हैं, मज़ेदार से हमारे कबाब भी बन चुके हैं साथ में। रमज़ान के महीनों के लिए एक परफेक्ट रेसिपी आपके लिए रेडी है। आप इसे ज़रूर बनाइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।